तो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो जुआ छोड़ दो तो यही अक्लमंदी है। और जो लोग नए लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे वीडियो देख करके वो सीख जाएंगे और इससे करियर बनाएंगे, तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। अगर जुए से पैसा बनाया जा सकता तो मैं इस समय खुद करोड़पति होता। ठीक है, पति हूँ वही काफ़ी है। दूसरी बात, दो तरह के गैम्बलर होते हैं कसिनो में। दो इंडिया के अंदर 2 से 3% की ही एवरेज है जो लोगों ने इसमें अपना करियर बनाया है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है हिट एंड रन गैम्बलर और एक होता है हाई रोलर गैम्बलर। ये दो तरह के गैम्बलर होते हैं। आप अपने आप को देख लेना आप कौन सी कैटेगरी में हो। तो आज हम बात करते हैं हिट एंड रन गैम्बलर की, अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाई रोलर गैम्बलर की। हिट एंड रन गैम्बलर कौन होते हैं? जैसे आपने नाम से सुना होगा हिट एंड रन, हिट किया और भाग गए। हिंदुस्तान में जो संविधान है उसमें एक धारा है हिट एंड रन, रोड एक्सीडेंट में यूज़ होती है, सलमान खान के ऊपर लगी थी ना हिट एंड रन की धारा। कि भाई जैसे कोई गाड़ी किसी को हिट करके भाग गई, वो किसी ने एक्सीडेंट किया और भाग गया, तो उस पर हिट एंड रन का लॉ लगता है, कानून धारा वो लगती है हिट एंड रन की। मतलब हिट किया और भाग गया। इस चीज़ को कसिनो की दुनिया, मतलब जो कसिनो है वो अपने पास आने वाले गैम्बलर्स को किस तरह आइडेंटिफाई करता है, ये उनकी लैंग्वेज है। मैंने ये बहुत साल पहले कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी कसिनो के ऊपर, वहाँ से मैंने ये वर्ड सीखे थे, ये मेरे बनाए हुए नहीं है। कसिनो की दुनिया में कसिनो वालों के लिए वर्ड यूज़ होता है। मतलब वो कैसे बताएंगे कि ये कौन सा, ये प्लेयर किस कैटेगरी में। तो उन्होंने दो कैटेगरी में बांटे हुए हैं। ये लास वेगस वगैरह में हर जगह में कसिनो के ये दो कैटेगरी में बांटा हुआ है उसने आप लोगों को जो खेलते हैं। एक होता है हिट एंड रन गैम्बलर और एक होता है हाई रोलर गैम्बलर। हिट एंड रन गैम्बलर का मतलब होता है, जैसे मैंने नाम से आपको समझा दिया, हिट एंड रन। तो वो क्या करते हैं, जैसे गोवा के अंदर लोकल्स बहुत सारे ऐसा करते हैं। आप कभी गोवा में कई कसिनो में जाओगे, लैंड कसिनो में ज़्यादातर लोकल्स आते हैं, उनकी एंट्री फ्री होती है। हालांकि ये इंडिया ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोकल की एंट्री अलाउ है, इंडियंस की भी अलाउ है और इंडियंस में भी गोवा के लोगों के लोकल की भी अलाउ है। जबकि नेपाल में नेपाली नहीं जा सकते, श्रीलंका में श्रीलंका के नहीं जा सकते, सिंगापुर में सिंगापुर के लोग नहीं जा सकते। पर इंडिया में देखो गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो लोकल से सीखो, पर ये लोग अपनी बहुत बड़ी रकम गंवा चुके हैं, तब जाके इनको अकल आई है। अगर आप सीख गए तो बहुत बड़ी रकम गंवाने से बच जाओगे। ये क्या करते हैं, ये आते हैं छोटा अमाउंट लेके आते हैं। वो छोटा अमाउंट, हर एक का छोटा अमाउंट उसकी अपनी औकात के हिसाब से हो सकता है। किसी का छोटा अमाउंट 5,000 होगा, किसी का 1,000 होगा, किसी का 10,000 लाख भी होगा। तो ये एक छोटा अमाउंट लेके आते हैं और उससे खेलते हैं, हिट करते हैं, और जैसे ही वो बड़ा अमाउंट होता है, मतलब डबल या ट्रिपल होता है, और भाग जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि डबल ही हो, किसी दिन वो डबल होगा ही नहीं, बड़ा ही नहीं हो, उस दिन जो मिल गया वो लेके चले गए। थंब रूल नहीं है कि नहीं नहीं आपने बोला प्रॉफिट हमेशा 1 का 3 गुना होना चाहिए, मतलब ये 1:2 होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। थंब रूल नहीं है, वो डिपेंड करेगा उस समय की सिचुएशन क्या है। तो हिट एंड रन गैम्बलर क्या होते हैं, आते हैं छोटा छोटा हिट करते हैं और भाग जाते हैं। और कसिनो ऐसे लोगों को लाइक नहीं करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि इसके मतलब इससे हम क्या ले लेंगे, ये लेके ही क्या आया है। वो छोटा अमाउंट लेके आते हैं, उसे छोटा ही ले जा सकते हैं। और वो प्लेयर होते हैं, प्लेयर का मतलब होता है कि जो उनको मालूम होता है कि 50% हम जीतेंगे, 50% हम हारेंगे। मतलब जब वो कसिनो में पैर रखते हैं तो उनको ये बात पता होती है कि हम आज जितनी प्रोबेबिलिटी हमारी जीतने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी हमारे माइनस में जाने की भी है। वो ये सोच करते हैं, इसलिए वो छोटा अमाउंट लेके आते हैं, उससे खेलते हैं। बड़ा हो गया ठीक है, नहीं बड़ा हुआ अपना खाना पीना खाया निकल गए। या ऑनलाइन में भी आप समझ लो इसको। तो हमेशा हिट एंड रन गैम्बलर आपको बनना है, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाना है, हिट करो और भाग जाओ। कसिनो आपको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि कसिनो को चाहिए होता है हाई रोलर गैम्बलर। तो छोटा छोटा हिट करो और भाग जाओ, हिट एंड रन गैम्बलर। ये बात ध्यान रखना, आपने हिट करके रन करना है। वहाँ पर कसिनो बहादुरी दिखाने की जगह नहीं होती है कि हम चौड़े होकर बैठे हैं। आप वहाँ पर कसिनो में या ऑनलाइन में कितना जीते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कितना विड्रॉल किया है उससे फ़र्क पड़ता है। और फिर इसका एक अगला स्टेप है कि विड्रॉल क्या किया उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, कितना पैसा यूज़ किया। अब विड्रॉल कर लिया और वापस ला के डाल दिया, आज लेकर के चले गए होटल में, कल ला कर वापस डाल दिया, उसका फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और आप लोग गैम्बलिंग छोड़ दोगे। और अगर नहीं छोड़ सकते हो तो हिट एंड रन गैम्बलर आपको बनना पड़ेगा। अगर आप हिट एंड रन गैम्बलर नहीं बनोगे तो कसिनो आपके पैसों से ही चलेगा, ये बात ध्यान रख लेना। बाकी आप खुद समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, और क्या बताएं, कुछ ऐसा खास है नहीं बताने को। अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो हाई रोलर गैम्बलर के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे
गैम्बलर और प्लेयर में क्या डिफरेंस होता है। फिर कुछ ऐसे नौसिखिए या जिसे कहते हैं ना कि जिनमें सहन शक्ति नहीं होती, पेशेंस कम है, मालूम मुझे ऐसे इस तरह की जब मैं बातें करता हूँ उसमें मुझे क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट पढ़ना आप। अरे ये सब बातें छोड़ो यार, ट्रिक बताओ, स्ट्रेटजी बताओ, किस नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा ये बताओ। अरे भाई बता भी दूंगा तो तुम कौन सा करोड़पति बन जाओगे उससे, अगले दिन हार जाओगे, उसके अगले दिन हार जाओगे। नहीं तो जीत के देख लो, जिस दिन जीते थे उसके अगले दिन क्या नहीं हारे। मतलब इनको ट्रिक स्ट्रेटेजी चाहिए। मैं कह रहा हूँ बार बार, ट्रिक से नहीं जीत सकते बॉस, ये साइकोलॉजी गेम है, इसको माइंड गेम है, इसको साइकोलॉजी से समझ के जीता जा सकता है। तो बाकी ट्रिक भी बताएंगे, जैसे सिंगल नंबर कैसे प्रिडिक्ट करना है, इसके ऊपर मैंने 4-5 वीडियो बनाने, क्योंकि उसका एक मेथड नहीं है, कई सारे मेथड है। फिर जो मेथड आपको सूट करेगा आप उसके ऊपर अपना सिंगल नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो। और डज़न के ऊपर बनाऊंगा वीडियो कि डज़न से कैसे जीत सकते हैं और डज़न को खेलने की स्ट्रेटजी क्या है। और बहुत सारे हैं। फिर बीच में कभी ना कभी कसिनो चले जाऊंगा, वहाँ से कोई नई चीज़ सीखाऊंगा तो वो बता दूंगा। कसिनो से जुड़े हुए स्टोरीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ, और वो सब रियल स्टोरीज़ हैं, मतलब मेरा अपना अनुभव है, मेरी उनसे बातचीत हुई है। कुछ लोगों को मानना है, कुछ लोगों को नहीं मानना है, वो आपकी मर्ज़ी है। डॉक्टर ने थोड़ी बोला मेरे वीडियो देखने को, ना मैंने बोला आपको मेरे वीडियो देखो। जैसे मैंने वो एक स्टोरी डाली तो किसी ने बोला कि यार झूठी कहानी को कितने अच्छे ढंग से बता रहा है, और मैंने कहा यार ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, अब जिसकी जितनी समझ है वो वैसी बात करेगा। तो मतलब झूठी, मतलब एक बार बताओ, झूठी कहानी करने की जरूरत क्या, सब तो बर्बाद हुए पड़े हैं। आप कसिनो में पैर रखो, 100 में से 90 लोग तो 99 लोग तो वहाँ बर्बाद है, मुझे उसके लिए भी झूठी कहानी करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे को ये अगर कहना पड़ेगा यार ये आदमी ने इस कसिनो की लाइन से घर बनाया, बंगला बना लिया, मर्सिडीज़ खरीद ली, तो एक बार को आप कह सकते हो यार झूठी कहानी बता रहा है कि यार यहाँ पे तो कोई बर्बाद नहीं हो सकता। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप पॉजिटिव स्टोरी क्यों नहीं सुनाते, तो पॉजिटिव स्टोरी सुना करके मैं जुए के को प्रमोट नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई कहीं पे कोई यंगस्टर बच्चा उससे मोटिवेट हो जाए, इम्प्रेस हो जाए और हो जाए। हालांकि इंडिया में हालत ख़राब है, हर घर में एक जुआरी बनने वाला है, जिस हिसाब से हमारी सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो प्रमोशन कर रही हैं। और अब तो ये इंटरनेट की वजह से इतना बुरा हाल हो गया है कि हर बच्चा, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कितने कमेंट हैं कि हमने फ़ीस के पैसे खेले थे जी, वो चले गए, अब क्या करें। कोई 500 मांग रहा है, कोई 1000 मांग रहा है, और कई इसमें फ्रॉड है। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस के इस पर डिटेल भी वीडियो बनाऊँगा कि कमेंट आप पढ़ोगे ना तो उसमें वो लिखा होगा, कल मैंने 10,000 से 1.5 लाख रुपये बनाए और विड्रॉल किया। अब क्या होगा, आप सोचोगे किसी ने किया, फिर बहुत सारे लोगों से पूछेंगे अच्छा कौन सी साइट पे खेला था, फिर वो साइट बताएगा। एक्चुअली वो उस साइट का प्रमोशन कर रहा होता है, वो साइट में वो इन्वॉल्व होता है, पार्टनर होता है, ठीक है। या कोई बोलेगा कि कल मैंने, साइट का नाम लेके बोलेगा मैंने कल इस साइट पर इतने पैसे बनाए, ताकि आप लोग जाओ। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट बोलेगा, साइट का लिंक देगा, तो वो यूट्यूब डिलीट कर देगा वो कमेंट। तो इन सब चीज़ों से बचना। और ये जो रिकवरी करवाने वाले ना कि हम रिकवरी करवा देंगे और ये कर देंगे, सब मतलब कसिनो तो आपको लूट ही रहा है, बाकी भी बाहर गिद्ध बैठे हुए हैं। मैं तो क्लियर कह करके एक ही साइड का प्रमोशन करता हूँ, सी विंस का, वो भी अपनी मर्जी और अपनी शर्तों पर, क्योंकि वो आप लोगों से पैसा लेती है, मैं उससे पैसा लेता हूँ। और उसका फीडबैक है कि उसने अभी तक मतलब बड़े बड़े विनिंग अमाउंट भी लोगों को दिए हैं जो वो दावा करती है। नहीं तो जिस दिन मुझे पैसा कमाना हो तो बहुत सारे साइट्स हैं, मैं खुद जाके भी कसिनो से रोज़ का विन कर सकता हूँ। रोज़ का विन करने से मतलब क्या है, समझ रहे हो आप। अगर मैं महीने में 20 बार भी विन किया और 10 बार भी माइनस रहा तो भी मेरा अमाउंट सोच लो कितना डिफरेंस का अमाउंट कितना होगा। पर मैं ना ये करना नहीं चाहता, क्योंकि इसको करने के बाद ना मैं सिर्फ इसी काम का रह जाऊँगा, फिर कुछ और बचेगा नहीं करने को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात समझ में आएगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।